ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट ने कुछ फैसले ले लिए, कई वादे भी किए, गलतियां भी कबूली, सवाल उठाने वालों को खरी खोटी भी सुना दी, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। सीएम योगी ने कहा है कि अयोध्या में दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा कि उनका कोई दोष नहीं है, गलती चंपत राय ने की है। मंदिर ट्रस्ट के फैसले के बाद नए सिरे से विवादों की शुरुआत भी हो गई है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि ट्रस्ट के फैसले से आस्था कितनी बहाल होगी, यह सवाल अभी भी। यह समझना भी जरूरी है कि क्या अयोध्या की घटना को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी के दावों पर भी बात होनी चाहिए। सवाल है कि क्या अयोध्या में दूध का दूध और पानी का पानी होने की शुरुआत हो गई? क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा के पद छोड़ देने से न्याय हो गया? कल चंपत को निष्कलंक बताने वाले गोविंद गिरी आज उनकी गलतियां क्यों गिना रहे हैं? चंदा चोरी पर बवाल के बीच वक्फ के घोटाले की बात क्यों सामने लाई गई? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई की हुई। ये ट्रस्ट जो है पूरा भंग हो, और योगी जी को मैं कहना चाहूंगा ऐसा करो, नया ट्रस्ट बनाओ, उसके चेयरमैन आप खुद बन जाओ। भूलें मानव जीवन में होती हैं, ऐसी भूल यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। चंदा चोरी करने वालों को फांसी चढ़ाओ, इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। कि आरएसएस का इसमें पूरी भूमिका है। अगर आस्था पर चोट पहुंची होती तो अयोध्या में आने वाले राम भक्तों की संख्या कम हो जाती। ऐसी अग्नि परीक्षाएं पहले भी आई हैं। सब कुछ दूध का पानी का पानी होगा, और अयोध्या में अयोध्या के प्रति जो आस्था है वो अडिग है और आगे भी अडिग है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ है तुहिन सिन्हा, बीजेपी के प्रवक्ता, ईशान त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अभिज्ञान प्रकाश सर हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अमितोष पारिक हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, नाजिम खान हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। तुहिन सिन्हा जी, क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया? प्रत्युष जी, ये तो अभी शुरुआत है, और अभी से ही जो देखिए नकली आंसू हैं समाजवादियों के, कांग्रेस पार्टी के, वो गायब होने शुरू हो गए हैं। लेकिन हमारी लड़ाई जो है यहाँ से आरंभ हो रही है, और जब तक एक दोषी व्यक्ति पाया नहीं जाता है, ढूंढा नहीं जाता है, दंडित नहीं किया जाता है, और जब तक पूरी तरह से व्यवस्थागत और प्रणालीगत सुधार नहीं होते हैं, जिससे जो लैप्सेस हुए हैं वो आगे कभी ना हो, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो चिंता करने की बात समाजवादियों और कांग्रेसियों को है। हमारा जो है दामन बिल्कुल साफ है, हमारी नीयत साफ है, और ये न्याय जो है वो हम दिलाकर रहेंगे। ये लोग जो है अपने घड़ियाली, अपने मगरमच्छी आंसू बहा रहे थे, ये गायब होने वाले मुझे पहले भी गायब थे। आज से 3 साल पहले कहीं नजर नहीं आते थे। जब पिछले 30 सालों से हम आवाज उठाते थे मंदिर के लिए, तब तो कहीं नहीं दिखते थे, और अगले 3 दिन में ये गायब होने वाले हैं, क्योंकि इनकी कोई जगह है ही नहीं। और इसीलिए बहुत विनम्रता से आज मैं पहले भी कहा हूं और बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ऐसे संवेदनशील और ऐसे गंभीर विषयों पर इन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। उन लोगों को जो काबुल तो भाग भाग कर गए थे, दिल्ली से काबुल की दूरी 1100 किलोमीटर है। जैसे राहुल गांधी एमपी बने, भाग भाग के गए बाबर के मकबरे में, लेकिन रायबरेली से अयोध्या की दूरी मात्र 120 किलोमीटर है। उनको समय नहीं मिला। जब बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा में तो जाने से इनकार किया, और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बताया। ऐसे लोगों को ऐसे संवेदनशील धार्मिक विषयों से बाहर रहना चाहिए।
ठीक है, मतलब जो राम मंदिर नहीं गया वो सारे के सारे वो एंटी हिंदू हो गए, वो हिंदू नहीं है, उनको सवाल पूछने का अधिकार, हक नहीं है, कुछ नहीं बोलना चाहिए। मतलब जो राम मंदिर दान चोरी पर सवाल पूछे वो आपकी नजर में एंटी हिंदू हो जाए? बिल्कुल नहीं प्रत्युष जी, मैंने तुलनात्मक तौर पे कहा, जिस व्यक्ति में इतनी बेचैनी थी कि सांसद बनने के 1 साल बाद बाबर के मकबरे में चला गया, उसकी नीयत देखिए कि वो प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना, सेम व्यक्ति ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पब्लिक डोमेन पर है, फिर भी उसको सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन बार बार जो है पूरे हर चीज पर संशय पैदा करने की जो आदत बनी जी, मेरे ख्याल से ईशान त्यागी जी, ईशान त्यागी जी, अभी आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना होगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और विपक्ष की स्थिति ऐसी हो गई है कि गिरगिट भी इनको देखे तो शर्मा जाए। इन्होंने कैसे रंग बदल लिया है। जिन्होंने कभी प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आज सबसे बड़े राम भक्त बन रहे हैं। देखिए क्या है प्रत्युष जी कि बीजेपी को, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, इनको ये लगता है कि हिंदू धर्म और प्रभु श्री राम इनकी बपौती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी में है, मुगालतों में है ये लोग। प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं और सभी को अधिकार है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को नहीं, 120 करोड़ हिंदुओं को प्रभु श्री राम में आस्था है और उनको यह अधिकार है कि जो चंदा चोरी विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने वहां पर करी है, उस पर वो सवाल पूछ सके। भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं होती कि हम को अधिकार है और इनको अधिकार नहीं है, इनको चिंता होनी चाहिए, उनको चिंता होनी चाहिए। चिंता साहब आपको होनी चाहिए। चंदा चोरी आपने करी है, प्रभु श्री राम की दान पेटियों में डकैती आपने डाली है, करोड़ों रुपए की हेर फेर आपने करी है, जमीन घोटाले आपने किए। अब आइए तुहिन सिन्हा जी की बात पे कि प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए। प्राण प्रतिष्ठा जब हुई प्रभु श्री राम लला के मंदिर की, तो क्या हुआ आपको पता है प्रत्युष जी कि आधे अधूरे मंदिर का निर्माण जिसका निर्माण भी पूरा नहीं हुआ था, आधे अधूरे मंदिर में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, उसका शिखर भी पूरा नहीं बना था। क्या आधे अधूरे मंदिर में कभी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है? जो लोग अपने आप को सनातन का रखवाला कहते हैं, नकली ठेकेदार बने हुए सनातन के, उनको यह बात पता होनी चाहिए थी। और हम ही नहीं गए सिर्फ, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का इवेंट था, तो शंकराचार्य जी भी जो सर्वोच्च हमारे हिंदू धर्म में सर्वोच्च पद पे हैं, शंकराचार्य जी भी ने भी उसका बहिष्कार किया और वो भी नहीं गई प्राण प्रतिष्ठा में। अब आइए राम मंदिर में ईशान त्यागी जी, ये जो बात कह रहे हैं ना बार बार आपकी, आधे अधूरे मंदिर में वहां पर प्रभु श्री राम तो टेंट के नीचे थे, उस वक्त कितने लोगों ने आवाज उठाई, जरा बताइए मुझे, विपक्ष की तरफ से। और यहां तो आस्था ऐसी है कि लोग एक पेड़ के नीचे भी अगर ईश्वर को देख लेते हैं तो नमन करते हैं, ये आस्था है सर। सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा भी अधूरे मंदिर आस्था है, हमारी आस्था। अरे एक बार तुहिन जी बस सुन लीजिए, हमने हमेशा ये कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनने का निर्णय दिया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, इनकी सरकार ने नहीं दिया, हालांकि मैनिफेस्टो में जरूर डालते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तो हम सभी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने भी उसको स्वीकार करने का काम किया और हम चाहते थे कि एक भव्य मंदिर बने। लेकिन आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रभु श्री राम के कंधे पे बैठ के वोट मांगने थे और चुनाव में जाना था, इसलिए प्रभु श्री राम को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने आधे अधूरे मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी। लेकिन दूसरी बात एक बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बोलते हैं कि राम मंदिर नहीं गए। ये मुझे बताइए कि अमित शाह राम मंदिर कब जाएंगे? अभी नितिन नबीन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बने, आप कहते हैं आप सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, उनको तो गर्व होना चाहिए कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कम से कम लखनऊ तक गए थे, 100 किलोमीटर दूर वहां से प्रभु श्री राम का मंदिर था। तुहिन सिन्हा जी, दिक्कत ये है तुहिन सिन्हा जी, चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया तो क्या वो निष्कलंक हो गए? क्या वो बेदाग हो गए? डंडे लेके ढूंढ रहे हैं इस समय। तुहिन सिन्हा जी, फुल स्टॉप लग गया यहां पर? आगे इंक्वायरी होगी उनके खिलाफ या नहीं होगी? या जो हाथ पकड़े गए सारा दोष उन्हीं पर मढ़ा जाएगा, उन्हीं में से किसी एक को मास्टरमाइंड बता दिया जाएगा?
फुल स्टॉप लगने का सवाल ही नहीं उठता है। आज से 4 दिन पहले यही लोग कह रहे थे कि उन पर जांच नहीं होगी। जो मेरी जानकारी है, शुक्रवार को 4-5 घंटे उनसे पूछताछ भी हुई है। यही लोग कह रहे थे कि उनका इस्तीफा नहीं मंजूर किया जाएगा, अब इस्तीफा भी मंजूर हो गया। और मैं तो शुरुआत में, मेरा पहला लाइन था आपके शो में कि ये तो न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत है। हम नहीं रुकने वाले, इनके आंसू थम जाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई तब तक चलेगी जब एक एक त्रुटि, एक एक ऐसी खामी जो हुई है जिससे हिंदू समाज और हर श्रद्धालु शर्मसार हुआ है, उसमें सुधार ना हो और ऐसा मेथड, ऐसी प्रणालीगत व्यवस्था ना हो कि ऐसी त्रुटि कभी ना हो। तो ये तो शुरुआत है, और जो दोषी है उनको दंडित किया जाएगा। वो बचने वाले नहीं है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। ईशान त्यागी जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा सिर्फ 20 सेकंड कि आज जो लोग बड़े राम भक्त बने फिर रहे हैं विपक्ष के, कभी उन्होंने वक्फ बोर्ड में जो लूट हुई है उस पर एक शब्द भी कहा, वहां तो मुंह में दही जम जाती है। प्रत्युष जी, देखिए ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी को यह समझना चाहिए कि हम लोग जो हैं, जो आम हिंदू है, मैं उनकी बात नहीं करता, ये अपने आप को खास हिंदू समझते हैं, धर्म का ठेकेदार समझते हैं, नकली ठेकेदार हैं ये लोग, आरएसएस वाले और योगी जी जैसे लोग, मोदी जी जैसे लोग। लेकिन हम जैसे आम हिंदू अपनी आस्था का बखान नहीं करते। हम ये नहीं करते कि राम के नाम पे या भगवान शिव के नाम पे, माता पार्वती के नाम पे जाके जनता से वोट मांगने का काम करें। इस तरह की निर्लज्जता अगर कोई करता है तो बीजेपी करती है, आरएसएस वाले करते हैं और विश्व हिंदू परिषद वाले करते हैं। एक बार एसआईटी की रिपोर्ट, जो इंटरिम रिपोर्ट है, उस पर अगर हम डिस्कशन करें तो ये देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट कहती है, इंटरिम रिपोर्ट जो कहती है कि वहां पे तलाशी और फ्रिस्किंग नहीं होती थी, यूनिफॉर्म जो पहनानी चाहिए थी बिना जेब वाली, उसका अनुपालन नहीं हुआ, वहां पे वाउचर और प्रमाण पत्र नहीं बनते थे, बायोमेट्रिक की वहां पे वो नहीं थी, 6 महीने की सीसीटीवी रखनी थी लेकिन 40 दिन की सीसीटीवी मिली सिर्फ। तो इस ट्रस्ट को तो कल जो मीटिंग हुई थी, स्वयं ये करना चाहिए था कि राम भक्तों में एक विश्वास जगाने के लिए कि जिससे प्रभु श्री राम में राम भक्तों का विश्वास हमारा रहेगा, लेकिन इस ट्रस्ट में विश्वास जगाने के लिए इस ट्रस्ट को स्वयं ही अपने आप को भंग कर देना चाहिए था, सब लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए था। दूसरी बात, इस एसआईटी की जो इंटरिम रिपोर्ट है उसके माध्यम से चंपत राय को, क्योंकि वो वहां पर प्रमुख अपराधी हैं और उनके सीधे कनेक्शन विश्व हिंदू परिषद से हैं, आरएसएस से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से हैं, तो इस एसआईटी रिपोर्ट के माध्यम से चंपत राय को, अनिल मिश्रा को बचाया जा रहा है, क्योंकि चंपत राय को तो नाम ही नहीं है एसआईटी की इंटरिम रिपोर्ट में। अब फाइनल रिपोर्ट में क्या नाम लिखेंगे भाई? जब चंपत राय शुरू में आके ये बोल रहे थे कि वहां पे कोई चोरी हुई नहीं हुई, ये सब तो अनर्गल बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, और चंपत राय ने उसके बाद इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब ईशान त्यागी जी, उस सवाल का जवाब आप बोल कर गए। मैंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप दान चोरी पर तो सवाल उठा रहे हैं, कितनी मुखरता से आपने वक्फ बोर्ड में घोटाले की खबरों को या आरोपों को आपने उठाया। करवा दीजिए ना जांच। अगर किसी भी आप यहां पर जांच, एसआईटी को आप खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं एसआईटी बेमानी है, दान चोरी की। वक्फ बोर्ड में जो संपत्तियों की लूट हुई है या जो पैसे बनाए गए हैं उस पर कितनी आवाज उठाई गई मुखरता के साथ, या अप्रोच सिलेक्टिव रहा? देखिए प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, यूपी में सरकार है, यूपी में तो डबल इंजन की सरकार ये लोग बोलते हैं अपने आप को। अगर कहीं पर भी कोई ईशान जी मैं आपके पास आऊंगा। नाजिम खान जी हमारे साथ हैं। नाजिम खान जी, आज राम मंदिर में दान चोरी पर पूरे देश भर में बहस शुरू हुई है। आज हम भी ये बहस कर रहे हैं, लगातार बहस कर रहे हैं, और होनी भी चाहिए। प्रभु श्री राम के मंदिर में दान पात्र से पैसे अगर किसी ने चुराए हैं तो यह महापाप है। लेकिन वक्फ बोर्ड, एक समय में हमने कितनी बहस की उस पर कि साहब ये तो दखल है, साहब ये तो ये है, ये तो वो है। करोड़ों रुपए का घोटाला होता रहा, कभी मध्य प्रदेश में, कभी कर्नाटक में, कभी महाराष्ट्र में। कितनी आवाज उठी नाजिम भाई? हाँ प्रत्युष जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने वक्फ बोर्ड की बात करी, और आपने कहा कि उसमें इस तरीके का घोटाला भी हुआ, लेकिन अब जब 2 गैर मुस्लिमों की एंट्री होगी है तो जाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंसी होने वाली है। इस तरीके का भी तर्क है। लेकिन मुझे याद आ जाता है गोरखनाथ मंदिर, जहां पर 1977 में यामीन अंसारी जी कैशियर थे। अब वहां कैशियर के, आज देख लीजिए कैशियर होने के बावजूद वहां पर कोई चोरी चपाटी कुछ नहीं हुई। अगर अयोध्या में जो ट्रस्ट बना हुआ है, अगर इसमें भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति होता तो शायद गजब की दलील है साहब। एक सेकंड, ये गजब की दलील है। मतलब अयोध्या के श्री राम मंदिर के ट्रस्ट में कोई मुस्लिम होता तो घोटाला घपला नहीं होता, चोरी नहीं होती। और यहां पर कौन थे? मैं आपको बताता हूं,
ये भोपाल का मामला 2026 का ज्यादा दूर में नहीं जा रहा हूं, ये जनवरी का मामला है। संपत्तियों को मनमाने ढंग से किराया देने से 2.5 करोड़ का नुकसान, 3 पर एफआईआर दर्ज। अब दूसरा आ जाइए आप, ये मामला, ये आगरा का मजार की जमीन पर बिल्डरों ने करोड़ों रुपए का खेल कर दिया, और ये शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियां गरीबों और धार्मिक कार्यों के लिए होती है, लेकिन उन्हें निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, करोड़ों की चपत लगाई गई। यहां पर कौन था साहब? ये कौन था यहां पर? हिंदू थे या मुस्लिम थे? अभी जो आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट में मुस्लिम होता तो वहां पर कोई चोरी नहीं करता, कोई घोटाला नहीं होता, तो ये लोग कौन थे साहब? ये जो वक्फ बोर्ड में घोटाला कर रहे थे, ये कौन थे? मैंने गोरखनाथ मंदिर का एक जीता जागता उदाहरण दिया है, इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। मैंने यामीन अंसारी जी का जिक्र इसलिए करा क्योंकि वो 1977 से लेकर कैशियर थे, बाद में उनको जो मंदिर मठ की उनके देखभाल करने के लिए सुपरवाइजर भी बनाया गया। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यहां जब वक्त की बात आती है तो यहां वक्त की नुमाइंदगी करने वाले कौन लोग होते हैं, उनका भी तो पता होगा कि उनको चयनित कौन करता है। लेकिन जो हमारे अपने बाप दादाओं के द्वारा में हमारी जो जमीन वो उसके इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मैं जरा इन्हीं के पॉइंट पर आ रहा हूं। अमितोष पारिक जी ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट में 2-3 मुसलमान को सदस्य बना दीजिए, वहां पर चोरी अपने आप रुक जाएगी। आप अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए अमितोष पारिक। सॉरी दो चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से समझते हैं। एक तो मैं ईशान त्यागी मेरे मित्र हैं, उनका भी जवाब देना चाहूंगा, और इस्लामिक स्कॉलर बनके जो हाजिम नाजिम बैठे इनका भी जवाब। मैं उपेक्षा करता हूं और अपेक्षा करता हूं मेरे बीच में ना बोले, उसके बाद अपने समय पे बोलिए। वक्फ में और मंदिर में बहुत बड़ा अंतर है। किसी मुसलमान की प्रॉपर्टी को लेकर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस से मंदिर नहीं बने हैं, लेकिन मंदिरों को तोड़ के वक्फ जरूर बता दिया गया है, और वो हम सबके सामने विषय आ चुका है। कर्नाटका में 4 लाख एकड़ लैंड का भी विषय आ चुका है। चाहे आजम खान का यूनिवर्सिटी बनाने पे, जौहर यूनिवर्सिटी पे मस्जिद बनाना हो, चाहे एटा के अंदर में पुलिस स्टेशन पे मस्जिद बनाने का विषय हो, चाहे दिल्ली का विषय 125 प्रॉपर्टियों का हो, वो हम सब ने देख लिया। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टेंपल एंड वक्फ प्रॉपर्टी। और उम्मीद पोर्टल में अभी जितनी वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम करी गई थी उससे कितनी कम वहां पर रजिस्ट्रेशन हो पाई है, वो हम सबको देखने में और समझ में भी आ चुका है। अब आती है दूसरी बात, वक्फ के अंदर में हिंदुओं को रखा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटीशन ऐसे चैलेंज हो रखी है एसएलपी में, उसमें साफ तौर से इस क्लॉज के ऊपर में कहीं पे भी स्टे नहीं है। देयर वाज अ रिफ्यूजल ऑन स्टे ऑफ दिस क्लॉज, क्योंकि आप जब वक्फ पढ़ेंगे तो वक्फ में हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि सेक्शन 40 के अंदर में साफ तौर से एनी प्रॉपर्टी को लेते हुए कांग्रेस सरकार ने आर्बिट्रेरी पावर वक्फ को दे गई थी। इसीलिए हिंदुओं का भी अधिकार है, जितनी प्रॉपर्टी, चाहे तमिलनाडु में पूरा गांव हिंदुओं का वक्फ क्लेम कर दिया हो, चाहे मंदिरों को वक्फ क्लेम कर दिया हो, चाहे शाही ईदगाह को वक्फ क्लेम कर रखा हो। इसीलिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरी बात, एक सवाल का जवाब दीजिए। सुन लीजिए, आपने कुछ गलत तर्क यहां पर पेश करे अमितोष भाई। आपने कहा यह मंदिरों को तोड़ के वक्फ को दे दिए जमीन, बता दीजिए कहां पे मंदिरों को तोड़ के वक्फ पे दिए? हाँ, लेकिन मेरी जो मस्जिद है उनको शहीद कर दिया गया, जो 200 साल पुरानी है, और ये कह दिया गया, सुन लीजिए, झूठ का बड़ा मसला है। आप लोग यही तो बात फैलाते हैं। मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कहा कि रेलवे के जमीन पे है। यहाँ पे अभी बनारस की घटना का जिक्र कर रहा हूं, तो बता दीजिए 200 साल में और 1857 के बाद के रेल विभाग की जमीन में कितना फर्क आ गया। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने की कोशिश करी है। भाई हमारे बाप दादाओं के मिलकर हाजिम नाजिम हो गया। प्रत्युष अगर यही बोलते रहेंगे स्टूडियो में तो मैं मेरा पॉइंट रख ही नहीं पाऊंगा। बात करें कभी आपने मठ के, अरे हाजिम नाजिम मैं आपको ओवरलैप नहीं करना चाहता भाई। कहां से आई, किन्होंने डोनेट करी, उस पर ट्रांसपेरेंसी बातें होनी चाहिए। लेकिन हाजी नाजिम खान को दुख होता है जहां पर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जो चढ़ाते हैं, अगर इनका चुप करा देंगे तो मैं मेरी बात रखूंगा, क्योंकि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसले का। प्रत्युष मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाजिम नाजिम को चुप कराएं जिससे मेरी बात आ जाए। ऐसा नहीं होगा। अरे भाई सुन लीजिए, हमने पुर्तगालियों के भाई बारे में इतिहास में पढ़ा कि वहां मंदिरों में चोरी या लूटपाट होती थी। ब्रिटिश हुकूमत के बारे में भी हमने पढ़ा, हमने मुगलों के बारे में भी पढ़ा, हमने राजा हर्ष के बारे में भी सुना और पढ़ा। लेकिन अब पहली बार पूरे भारत ने अब देखा कि किस तरीके से राम मंदिर में चोरी हुई। उस पर कानून बन गया। उम्मीद पोर्टल पर जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, सही है, कागज पत्तर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यही प्रत्युष मैंने बात अंग्रेजों पे चलेगा 1800। अमितोष पारिक, एक सेकंड, अमितोष पारिक, मैं दूसरा पॉइंट कह देता हूं प्रत्युष, आप फिर मूव कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है, मेरे मित्र ईशान त्यागी ने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी हम आस्था का बखान नहीं करते, तो उसके लिए आस्था होनी चाहिए। मैं आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताता हूं कि आस्था का बखान कैसे नहीं करेंगे। सेक्शन 40 डाला कांग्रेस ने, आर्बिट्रेशन और लैंड को पावर दी वक्फ के अंदर में। सोनिया गांधी जाके सीए के अंदर में कह देती है कि आर्या पार की लड़ाई करनी है। आरजी कार रेप केस के अंदर में टीएमसी को सपोर्ट करने वाले कपिल सिब्बल खड़े हो जाते हैं, एंटी सीए को प्रोटेस्ट करने वाले कपिल सिब्बल खड़े हो
जाते हैं, पीएफआई के मेंबर का सपोर्ट करने वाले कपिल सिब्बल खड़े हो जाते हैं, अधिकार के अंदर में हो जाते हैं, डिफेंड करते हैं टीएमसी को, उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं, जस्टिस यार स्वामीनाथन कार्तिकेय दीपम के अगेंस्ट इंपीचमेंट के लिए चले जाते हैं। और एसआईटी रिपोर्ट पढ़ी हो तो मैं इनसे पूछता हूं, एसआईटी रिपोर्ट में कहां 60 बार का जिक्र कुछ दिखा रहे हैं, का जिक्र लिखा है? दिख नहीं रहा उसमें, लाइट चमक रही है, लाइट चमक रही है, क्या है? और देखिए एक और चीज मैं बताऊं आपको, ये राहुल गांधी की तस्वीर, महेश पाठक कहते हैं कि कंडेम द लिबरेशन ऑफ कृष्ण जन्मभूमि। महेश पाठक कांग्रेस सरकार, राम की तो राम भक्त देख लेंगे भैया, आप तो कृष्ण जन्मभूमि पे आपके नेता कहते हैं कि वी कंडेम द लिबरेशन पिटीशन ऑफ कृष्ण जन्मभूमि, उस पर जवाब दीजिए अब आप। शांति आ गई। देखिए क्या है, इन्होंने बोला कि हम आस्था का बखान नहीं करते, आस्था नहीं रखते। मैंने दिखा दी तस्वीर, अभी करना पड़ रहा है, क्या करूं मैं, हम नहीं करते आस्था का बखान। और ये भारत जोड़ो यात्रा के समय की तस्वीर है, मैं साक्षी हूं इस बात का प्रत्युष भाई, लेकिन उस समय कोई चुनाव भी नहीं चल रहा था, राहुल गांधी जी गए थे, राहुल गांधी जी जाते हैं मंदिर, लेकिन हम कभी भी, अरे भाई आपके बीच में हमें शक्ति से लड़ना किसने कहा था? कम से कम भैया सवाल करा जाएगा आपसे, आपकी अधिकारिता है क्या सिर्फ सवाल करने का? इस तरह की आप जब आपकी धोती खुल गई, अब आपकी धोती खुल गई तो आप बोलते रहेंगे, अब आपकी कलाई खुल रहा हूं तो आप बोलते रहेंगे। देखिए हाँ, अब आप बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, अगर आप बीच में बोलेंगे, अगर अराजकता करेंगे, अगर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अराजकता करेंगे, अराजकता करेंगे तो मैं बोलूंगा। देखिए क्या है विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू फिर बोले जा रहे हैं बीच में, फिर बोले जा रहे हैं बीच में, इस तरह के व्यक्ति के साथ मैं डिबेट नहीं कर सकता था। प्रमोशन रोक देते हैं, कोई किसी ने, हमने नहीं गोली चलवाई, जिन्होंने गोली चलवाई वो आप ही के साथ है, नृपेंद्र मिश्रा, जिन्होंने गोली चलवाई, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई, वो नृपेंद्र मिश्रा को आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया, उसी नृपेंद्र मिश्रा को आपने निर्माण समिति का चेयरमैन बनाया प्रभु श्री राम के मंदिर का। भाई आप सीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, प्रत्युष जी मैं नहीं कर सकता इस तरीके से, मैं इस तरह के अराजक लोगों के साथ बात नहीं कर सकता, मत करिए, अराजक लोगों से मैं बात नहीं कर सकता प्रत्युष भाई, क्योंकि इनको क्या है, अब इनकी कलाई खुल गई है, अब इनकी धोती खुल गई है, जो इनका छोटा राष्ट्रवाद था, जो ये धर्म के ठेकेदार बन रहे थे, अब उसकी कलाई खुल गई है, अब उसकी कलाई खोल चुका हूं मैं। अभिज्ञान सर, मतलब दान चोरी की खबर आई, उसके बाद एसआईटी बनी, फिर एफआईआर हुई, 8 आरोपी पकड़े गए, मैं सब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, निष्कलंक बता दिया गया गोविंद गिरी जी की तरफ से, तो क्या न्याय हो गया, मामला सुलट गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं देख सुन भी रहा था बहस, क्योंकि आपका जो मूल प्रश्न है प्रोग्राम का, उससे पता नहीं किस किस डायरेक्शन में बहस चली जाती है कि कौन मंदिर गया कौन नहीं गया। देखिए बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, और मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, जब से ये आंदोलन हो रहा है, और 90 के आखिरी का दशक, मेरी किताब पढ़ लीजिए फ्रॉम लखनऊ टू लिटिल्स पावर एंड फ्लाइट ऑफ यूपी, उस पर पूरा अध्याय है, तो तब से मैं इसको देख रहा हूं, ये वाकई दो पहलुओं का विषय है। एक है प्रभु श्री राम के प्रति आस्था का, जो हर हिंदू के मन में है, हर हिंदू के दिल में है, और दूसरा है राजनीतिक विषय। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जब मैंने सुना, तो वो उनकी बात को मैं मानूंगा, इसलिए मानूंगा क्योंकि वो गवर्नमेंट में है, और वो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो मेरी भी यही कहना है, बल्कि मानना है कि समय रहते हुए दूध का दूध और पानी का पानी हो, इस मसले को राजनीतिक आरोपबाजी में नहीं फंसाया जाए। क्योंकि अगर कोई संस्था ऐसी बनी थी जिस पर जिम्मेदारी दी गई थी प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को बनाने की, तो उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। मेरे हिसाब से मैं बहुत क्लियर हूं, राजनीति अपनी जगह है, सियासत के हिसाब से तो समाजवादी पार्टी वो सीट पर जीती भव्य राम मंदिर के उसके बाद, इनॉग्रेशन के बाद। लेकिन मेरा पॉइंट है कि अगर ये बंगलिंग है, अगर ये फाइनेंशियल बंगलिंग है, तो वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ये शुरुआत होनी चाहिए, अंत नहीं। ठीक है सतीश प्रकाश जी, आपको लगता नहीं कि इस मामले में अब सीधे सीधे राजनीति हो रही है?
सतीश प्रकाश जी। नहीं, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। ये बैड गवर्नेंस और मिस हैंडलिंग का केस है। सबसे बड़े राम भक्त तुलसीदास जी हुए हैं, और तुलसीदास जी पता क्या कहते थे कि मांग के खाई और मस्जिद में सो जाएं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अंजनी दुनिया की सबसे बड़ी राम भक्त अंजनी है ना, उनके घर खुद राम चले जाते हैं ना। देखिए, मेरा मानना यह है कि यह तथ्य देना गलत है कि ये राम मंदिर नहीं गए और ये राम मंदिर गए। हम राम मंदिर गए तो हमको चोरी करने का अधिकार है। हम कंस्ट्रक्शन में 40% कमीशन ले सकते थे, हम कैमरे को बंद कर सकते थे, हमने कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने की कोशिश करी। ये लोगों के आम जनमानस के बीच में एक सवाल है और सरकार की ये जिम्मेदारी है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं प्रत्युष जी, गलतियां होती हैं, सबक होते हैं, लेकिन उनसे हमको सीखते भी हैं। 1986 में जम्मू कश्मीर में बाकायदा जो वैष्णो देवी मंदिर था, वहां बड़ा घोटाला हुआ। उसके बाद वहां की सरकार ने 1986 में विशेष अधिनियम बना करके शाइन बोर्ड बना। अगर राम मंदिर में ये सब घटना घटी है तो मेरा कहना यह है कि सनातन बोर्ड बनाओ, और उस सनातन बोर्ड के ऊपर साधु संत ठीक है वो रहे उसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार द्वारा नियुक्त COE जिसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यह किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रशासनिक लोग नहीं है, यह कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। सरकार का नियंत्रण हो, सरकार के द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति पूरी व्यवस्था को देखे, उसकी वो जिम्मेदारी भी होगी। क्योंकि कोई भी आप रखेंगे, मेरा एक छोटी सी बात कहूंगा कि ये सिर्फ वफ अब पूरे भारत में 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, अगर वक्फ बोर्ड ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो राज्य अपने लिए बना सकते हैं। मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि एक बड़ा ही दिलचस्प बयान सामने आया है अशोक गहलोत का। वो कह रहे हैं वर्तमान ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए और जो नई ट्रस्ट बने उसके अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए। ईशान त्यागी जी, मतलब ट्रस्ट पर आपको भरोसा नहीं, RSS पर आपको भरोसा नहीं, बीजेपी पर आपको भरोसा नहीं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ पर पूरा ट्रस्ट है। ईशान त्यागी जी, प्रत्युष जी, देखिए ये रिसेंटली ये डेवलपमेंट क्या जरा बताएंगे आप? मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही है, बोलें। हाँ प्रत्युष जी, क्या है कि अशोक गहलोत जी जो बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि इस ट्रस्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए। यानी कि आप मान रहे हैं ना कि सीएम योगी आदित्यनाथ अगर सीएम योगी आदित्यनाथ अध्यक्ष रहेंगे ट्रस्ट के तो पारदर्शिता रहेगी। सुन लीजिए, मान रहे हैं संवैधानिक अरे बोल दीजिए ना, योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए। सुन तो लीजिए, जी सुन तो लीजिए पूरी बात। मैंने आप ही के योगी आदित्यनाथ जी संविधान, हाँ मैं वही तो कह रहा हूं, अगर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ अगर कोई व्यक्ति अगर पारदर्शिता नहीं पालन कर पा रहा है, पारदर्शिता उसके बैठने से भी नहीं आ पा रही है, तो क्या फायदा इस ट्रस्ट का, मुझे ये बताइए। अगर आपको इतनी ही सत्ता की लालसा है, देखिए मैं आपको बताता हूं क्या ये कांग्रेस की तरफ से जो ये प्रस्ताव आया, केवल 10 सेकंड प्रत्युष जी, तोहिन सिन्हा जी। देखिए, कांग्रेस, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को छुट्टी से वापस आकर सबसे पहले राहुल गांधी को कहना चाहिए कि वो अशोक गहलोत जी की बात से सहमत है। तो नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं, इंडोनेशिया में घूम रहे हैं अभी इंडोनेशिया बीच में मत लाइए। अब ईशान त्यागी जी मुद्दे पर आइए ना, अब इंडोनेशिया घूमने मत जाइए, इसी मुद्दे पर आइए। एक मिनट, केवल विदेश में मोदी जी घूम रहे हैं, यहाँ पे चोरी हो गई राम मंदिर में। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं इंडोनेशिया में, घंटे घंटे की खबर होती है, भारत के लिए क्या अचीवमेंट्स है इसके घंटे घंटे की खबर होती है। राहुल गांधी की तरह नहीं है 3 हफ्ते गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता, आने के बाद जो है राहुल गांधी जी सांसद हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, आपके पास सारी संस्थाएं हैं, उनका पासपोर्ट नंबर होगा आपके पास। तोहिन सिन्हा जी, ये तो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कॉम्प्लीमेंट है कांग्रेस की तरफ से। गर्मी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कह रहे हैं उनके अध्यक्ष रहने से ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी। तोहिन सिन्हा जी चले गए थे, तोहिन सिन्हा जी घूमने कहीं चले जाते हैं, नॉर्वे चले गए थे। कह रहा हूं कि राहुल गर्मी बहुत है ना देश में, आकर कह दो, कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर ले कि कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि भाजपा ही उनसे बेहतर जो है प्रबंधन कर सकती है धार्मिक विषयों का। ये राहुल गांधी भी आके मान ले, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर भाजपा प्रबंधन कर सकती होती तो इस ट्रस्ट को RTI के घेरे में रखती, RTI इस पे लागू होती,
भावों का ट्रस्ट पे अपमान आरटीआई कर लागू सकते नहीं हैं। होती है। मैं ईशान त्यागी से पूछ प्राइवेट रहा हूँ, ट्रस्ट बनाया है। जिस जिस तरीके से पीएम केयर्स फंड बनाया था आपने, आप माफी मांगेंगे। हजारों करोड़ रुपए की एक आपने तरफ श्रद्धालुओं का अपमान करते हैं आप लोग, और दूसरी तरफ जो इसी है तरीके घुमा से फिरा आपने के प्रभु बड़ी श्री बड़ी राम बातें के करते हैं। मंदिर को आरटीआई के दायरे से बाहर रखे। ऋतुराज जी को उसमें भी लाइएगा। चोरी करी। ऋतुराज जी उसमें भी ये धांधली बड़ा करी जिस मतलब तरीके से। रिसेंटली जो डेवलपमेंट है, मैं इसी बयान पर आऊंगा, अशोक गहलोत के बयान का। वो कह रहे हैं कि भाई सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया जाए, और ईशान त्यागी कह रहे हैं कि इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी। यानी कि विपक्ष भी ये मान रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रबंधन सबसे बेहतर है। प्रत्युष जी, जब से ये घटना घटी है, देखिए 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू जो सनातन, जिन लोगों ने चंदा दिया, चढ़ावा दिया, उनके विश्वास पे एक बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। उनके विश्वासघात करने का काम किया है, उनकी आस्था पे बहुत बड़ा चोट करने का काम किया है। और अभी भी जितनी भी प्रकरण हो रहा है, वो बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए हो रहा है। छोटे छोटे चिंटुओं को उठाकर जेल में डाल दिया है। अभी भी देखो कि कल 2 लोगों ने रिजाइन किया है, उनको ट्रस्ट से बाहर नहीं किया गया है। और ट्रस्ट जब प्रधानमंत्री जी ने बनाया है तो जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये जो है सो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, ये क्यों ठेकेदार बनते हैं किसी मंदिर के ट्रस्ट का? वहां पे तो साधु संत चलाने चाहिए। साधु संतों का काम है वो जो है सो ट्रस्ट बनाए और वो जो है सो चलाएं। और ये जो सारा का सारा चीज हुआ है, आप देखो कि सिंधी समाज आकर कह रही है कि भाई हमारे ईंटें जो है सो चोरी हो गई है। नहीं, लेकिन जो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चोरी करने की बात है, ऋतुराज जी, ट्रस्ट ने कहा है कि जितने भी ऐसे वीडियो सामने आए थे, आरोप लगे थे, उसे पॉलिटिकल पार्टियों ने, विपक्ष ने विशेषता उठाया कि ये काक भुसुंडी गायब हो गया, स्वर्ण अंकित रामचरितमानस गायब हो गया, चरण पादुका गायब हो गई, भगवान का कंठा गायब हो गया। वो सारी चीजें लाकर के सबके सामने रख दी गई। और उन्होंने कहा भी कि हमारे पास एक रजिस्टर मेंटेन है जिसमें 2800 वस्तुएं जो दान की गई है, सबका रिकॉर्ड है। जिसके मन में जरा सा भी संदेह आए, हम उसको दिखा देंगे साथ। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था, मतलब आपदा में अवसर ढूंढ रहा था। प्रत्युष जी, 3 तरह की चोरी हुई है और ये हिंदुओं के आस्था का सवाल है। पहली चोरी हुई, नहीं, जिस काक भुसुंडी का जिक्र था, देखिए ट्रस्ट ने सामने रख दिया तस्वीरें। पहले आप सुन लीजिए ना, काक भुसुंडी पे भी आता हूं, सुन लीजिए। 3 तरह की चोरी हुई है। 1511 करोड़ जो है सो रुपया हिंदुओं ने दिया मंदिर के निर्माण के लिए, जिसमें 40% कमीशन लिया गया, उसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखिए लैंड डील में 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की हो गई, जिसका सबूत तक संजय सिंह जी ने दिया, उस पर क्या जांच हुई है? तीसरी चीज, 200 करोड़ रुपया नगद चढ़ावे से चोरी हो गई। 8 महीने की सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है वो गायब हो गया। इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखो, ये ट्रस्ट को प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। क्या ये सच नहीं है कि बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है? ये छोटे छोटे चिंटुओं को जेल में डालने से हिंदुओं का गुस्सा कम नहीं होगा? ऋतुराज जी, अरे ऋतुराज सुनिए, कल तक 6 महीने की सीसीटीवी थी, आज 8 महीने की हो गई इनकी। 200 करोड़ इनने दान में बता दिए, लेकिन एसआईटी जब बुलाती है और इनसे मांगती वो एविडेंस दे दो, तब ये अपने कागज लेके घूमते रहते हैं। कुसुम पाठक और ऋतुराज ने पहले ही बहुत पहले कह दिया था तिवारी ने कि किस तरह से एग्रीमेंट टू सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के अंतर में अंतर है। वो इंडियन एक्सप्रेस में भी और उनके एफिडेविट भी आ चुके हैं। फिर भी उसके बाद में अकाली तख्त पे चुप हो जाते हैं। आस्था की बात करते हैं लेकिन भगवत मान के अकाली तख्त पे चुप हो जाते हैं। बताइए कितनी बड़ी आस्था है कि अकाली तख्त बोलता है कि पाप हुआ है, लेकिन वहां पे इनको आस्था नहीं दिख रही, इनको राम मंदिर की आस्था दिख रही है। तो कल तक लाने की कहानियां गलत या हनुमान जी बन जाता है। मैं आम आदमी पार्टी से पूछता हूँ, बिलीवर चर्च के अंदर में 1400 करोड़ है, बोलेगी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। सलार मसूद गाजी के अंदर में 10 साल की ऑडिट नहीं हुई, बोलेगी गाजी क्या 50,000 एकड़ लैंड बेच दे, क्या बोलेगी आम आदमी पार्टी। तिरुपति में 1.3 kg गोल्ड का कपड़ा आ गया टू अकाउंट ऑफ 10 years ऑफ सलार मसूद गाजी। केरला मतुंगर मॉस्क ऑफ 9.78 करोड़। तब का मुंह में दही जम जाता है भैया, तब मस्जिद पे चुप, चर्च पे चुप, अकाली तख्त का अपमान, तब कांग्रेस सरकार की आस्था हाथ में होती। लेकिन राम जन्मभूमि का पॉलिटिकलाइजेशन करना, बिलीवर बनना, सेक्युलर बनना, मुसलमानों को वोट काटना, ये इनकी राजनीति बनी। मिलकर चोरी करी है। आप लोगों ने रावण से बड़ा पाप किया है और आपको रावण से होगा भाई मेरे, शर्म करो थोड़ी सी। आप लोगों ने गोविंद गिरी जी ने चंपत राय को निष्कलंक बताया, कल निष्कलंक बताया। जब आज उनसे कुछ सवाल किया गया कि क्या आप पर भी मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, आप भी आरोपों के घेरे में, उन्होंने कहा मेरी तो कोई गलती नहीं। वो कोषाध्यक्ष है लेकिन उनको इसकी कोई जानकारी नहीं। और उन्होंने ये कहा सारी गलती चंपत राय की है। तो क्या उस गलती की सिर्फ एक ही सजा है, इस्तीफा, दैट्स ऑल?
ये सवाल मुझसे है? जी जी, आप ही से। देखिए, ट्रस्ट वाले क्या कह रहे हैं, उनके हर वक्तव्य पर, हर कमेंट पर मेरे ख्याल से मुझे रिएक्ट करना उचित नहीं होगा। मैं ये कह सकता हूं कि जो योगी जी का जो कमिटमेंट है वो अटल है, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया से नहीं बचेगा, जो भी दोषी पाए जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ये विषयांतर नहीं है, लेकिन ये उदाहरण इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि तुलना से आप समझिए कि कितनी तीव्र गति से काम हो रही है। सबरीमाला गोल्ड स्मगलिंग केस कब घटित हुआ था? 2020-21 में। 2025 अक्टूबर में केरल हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के उपरांत पहली बार एसआईटी का गठन हुआ था, और उस एसआईटी ने भी क्या किया है ये तो कांग्रेस की सरकार जो वहां 2 महीने से है वो बताएगी। लेकिन यहाँ योगी सरकार ने स्वयं जो है एसआईटी का गठन किया, और अभी 3-4 दिन में जब इसकी अवधि समाप्त होगी, मैं ये भी बता रहा हूं कि अगर हमें कहीं लगता है कि इसका काम अपर्याप्त रहा है तो हम आगे बढ़कर सीबीआई का गठन करेंगे, सीबीआई इंक्वायरी का। तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप तुलना से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सबरीमाला गोल्ड केस में लीपा पोती का काम इन्होंने कोशिश की थी उसकी। ईशान त्यागी। प्रत्युष जी देखिए, पहली बात तो ये है, हाँ प्रत्युष भाई देखिए, पहली बात तो ये है, ये कह रहे हैं हम कमेंट नहीं करना चाहते ट्रस्ट की बातों पे। अरे आप बताइए, आपने ट्रस्ट का गठन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ट्रस्ट का गठन पीएमओ से हुआ, उसमें कम से कम 15 में से 12 मेंबर जो थे वो उनके लिंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है। और दूसरी बात हम जो कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपको इतनी सत्ता की लालसा है, अगर आपको प्रभु श्री राम के कंधों पर चढ़ के इतनी सत्ता की लालसा है, अरे आप बन जाइए, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बन जाइए, आप ट्रस्ट के महामंत्री बन जाइए, आप ट्रस्ट के अध्यक्ष बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सनातन को ठेस पहुंची है, 120 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंची है, हमारी आत्मा को अगर जो ठेस पहुंची है, प्रभु श्री राम के भक्तों की जो आत्मा को ठेस पहुंची है, कम से कम जो अपराधी उसके हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उनको बचाइए मत। चंपत राय जैसे व्यक्तियों को, अभियान प्रकाश समय की कमी, लेकिन बिल्कुल छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। चंपत राय को निष्कलंक बताया जाता है, गोविंद गिरी महाराज कहते हैं कि साहब हमारी कोई गलती नहीं है। जो पकड़ा गया टिन्नू यादव, वो खुद कहता है, अभी आरोपी है, वो कह रहा है कि हम भी बेकसूर है, हम तब तो फिर कोई भी दोषी नहीं है इसमें। कौन ले गया प्रभु श्री राम के दान पात्र से पैसे? वही तो मैं कह रहा हूं इतनी देर से प्रत्युष की, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ही फॉलो करके कह रहा हूं, क्योंकि वही कह रहे हैं कि साहब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एक चीज़ तो बहुत साफ है, ये तो सब लोग जान लें, सब लोग समझ लें, राजनीतिक बहस में मुझे पता है, बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि वो मुद्दे इधर उधर चले जाते हैं, कोई ये बात करता है, कोई वो बात करता है। गड़बड़ी तो हुई है, इसको सबसे पहले मानने वाले तो खुद ही, अगर राजनीतिक हिस्से से देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ हैं। तो गड़बड़ी तो हुई है, अब इस गड़बड़ी के पीछे किसका हाथ है, इसको मेरा बस इतना सा पॉइंट है कि मैं ये चाहता हूं कि ये राजनीतिक बहस में उलझकर ना रह जाए। ये एक जांच के समयबद्ध तरीके से सबके सामने आए। हमारे प्रभु श्री राम का ये मंदिर बन रहा है और बन गया है, तो ये उसका सवाल है कि इसमें ये आरोप करे से उन्होंने अशोक गहलोत ने कह दिया कि हाँ साहब इसमें एक नया ट्रस्ट बन जाए और योगी आदित्यनाथ उसके वो हो जाए। तो ये अशोक गहलोत ये किस लिए कह रहे हैं? वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये मत समझिए कि वो योगी आदित्यनाथ को एंडोर्स कर रहे हैं। तो सब तरफ से राजनीति हो रही है। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।